जहर सिर्फ सांप में नहीं होता, कुछ लोगों के दिल में भी होता है। 7 मई 2020 को केरला के शहर कोलाम के एक हॉस्पिटल में एक 25 साल लड़की जिसका नाम उत्तरा था, इसको इमरजेंसी में लाया गया क्योंकि उसे एक जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया था। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची वो मर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि उत्तरा की मौत कोबरा के जहर से हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट केस नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। उत्तरा एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसे लर्निंग डिसेबिलिटी थी। 2018 में उत्तरा के पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसकी प्रोफाइल जगह जगह मैरिज ब्यूरो में भी दी, लेकिन फिर 2018 में ही उनकी मुलाकात सूरज से होती है। उत्तरा के पेरेंट्स ने उनकी शादी सूरज से करवा दी, जो एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क था। शादी के वक्त सूरज के घर वालों ने लगभग 720 ग्राम सोना, एक कार और 5 लाख रुपए कैश उत्तरा के पेरेंट्स से जहेज में लिए। सूरज और उसके घर वाले इतने लालची थे कि शादी के बाद उत्तरा के पेरेंट्स से मजीद डिमांड करना शुरू हो गए थे। सूरज की फैमिली ने उनसे टीवी, फ्रिज, फर्नीचर भी लिया अपने घर के इस्तेमाल के लिए। इवन के घर की रेनोवेशन के पैसे और तो और सूरज की बहन जो कि उस टाइम पर MBA कर रही थी, उसकी MBA की फीस के पैसे भी उन्होंने उत्तरा के पेरेंट्स से ही लिए। उत्तरा के पेरेंट्स ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए उनकी हर डिमांड पूरी की। वो सूरज को भी हर महीने 8,000 रुपए दिया करते थे। सूरज को उत्तरा की डिसेबिलिटी से नफरत थी, वो उससे छुटकारा चाहता था। उसके जहन में शैतानियत भरी पड़ी थी और फिर उसने मर्डर का प्लान बनाया। 2019 में सूरज को सांप का शौक पैदा हो गया। वो इंटरनेट पर सांपों के बारे में रिसर्च करता रहता था और YouTube से उनको हैंडल करने का तरीका भी सीखता था। उसने एक सपेरे से 10,000 रुपए में रुजल्स वेपर खरीदा। 2 मार्च 2020 को सूरज ने उत्तरा को नींद की गोलियां खाने की चीज में मिलाकर दे दी, जिसको खाते ही उत्तरा फौरन सो गई। उसके बाद सूरज ने सांप को उसके पर छोड़ दिया। सांप ने उत्तरा को काट लिया। उत्तरा दर्द के मारे चीख कर उठी तो सूरज की फैमिली जमा हो गई। उत्तरा को उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दौरान उत्तरा 52 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन वो रिकवर हो गई। सूरज का ये प्लान फेल हो गया। कुछ ही दिन बाद सूरज ने फिर प्लान बनाया। इस बार उसने एक सपेरे से 7,000 रुपए में एक कोबरा खरीदा और उसे 11 दिन तक भूखा रखा ताकि वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाए। 6 मई 2020 की रात सूरज ने फिर से उत्तरा को नींद की गोलियां जूस में मिलाकर दी, जिसको पीते ही उत्तरा सो गई। उसके बाद फिर सूरज ने फिर से सांप को उसके ऊपर छोड़ दिया। कोबरा उत्तरा के ऊपर रेंगता गया, लेकिन उसने उत्तरा को काटा नहीं, क्योंकि कोबरा रात में अक्सर सुस्त हो जाते हैं और जब तक खतरा ना हो अटैक नहीं करते। जब सूरज ने देखा कि कोबरा ने उत्तरा को नहीं काटा तो उसने जबरदस्ती कोबरा का मुंह पकड़कर उत्तरा के बाजू पर कटवा दिया। उत्तरा दर्द से चीखती हुई उठी। सूरज के घर वाले जमा हो गए और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और अगले दिन 7 मई 2020 को उसकी मौत हो गई। उत्तरा के पेरेंट्स को शक हो गया था कि उनकी बेटी की मौत एक साजिश थी। उन्होंने फौरन पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त की। पुलिस ने जब इंक्वायरी शुरू की तो कई शॉकिंग सबूत सामने आए। सूरज के मोबाइल की सर्चिंग हिस्ट्री में कोबरा के हवाले से मुख्तलिफ सर्चिंग हुई हुई थी इंसान को कटवाने के। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि कोबरा को जबरदस्ती उत्तरा के ऊपर छोड़ा गया था। स्नेक एक्सपर्ट वेवा सुरेश ने भी कहा, किसी भी कोबरा का इस तरह बेड में घुसना नेचुरली मुमकिन नहीं। सारे सबूत को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सूरज को अरेस्ट कर लिया और फिर सूरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 13 अक्टूबर 2021 को कोलाम सेक्शन कोर्ट ने सूरज को 2 बार उम्र कैद, 17 साल की एडिशनल सजा और 5 लाख रुपए कैश जुर्माना सुनाया। सूरज के माँ, बहन और बाप पर भी डोमेस्टिक वायलेंस और सबूत मिटाने के इल्जाम में अलग से केस चला। आज सूरज जेल में है। उत्तरा की मौत ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। एक डिफरेंटली एबल्ड लड़की को उसके ही शौहर ने पैसों की लालच और जहेज की भूख में मार दिया था।